के बुद्धिस्ट की संदिग्ध मौत की बोधगया के बौद्धिक भिक्षुओं ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा, ऐसी 4 घटनाएं हो चुकी हैं। बिहार के बोधगया में बीते दिन बेलिज्म के बुद्धिस्ट की संदिग्ध मौत की घटना सामने आई थी। इस मामले की पुलिसिया जांच अभी चल रही है। इस बीच विदेशी बुद्धिस्ट की संदिग्ध मौत को लेकर बोधगया की बौद्ध भिक्षुओं ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कहा कि इस तरह की 4 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसे आत्महत्या बताया जाता है। आंध्र प्रदेश का मिला था आधार कार्ड, बेल्जियम का रहने वाला बताया जा रहा है। बीते 10 अगस्त को बोधगया काली मंदिर पचहट्टी के समीप एक विदेशी बौद्ध भिक्षु का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला था। हालांकि शव जिस तरह से लटका हुआ था, उससे इस मौत को संदिग्ध बताया जा रहा है। मृतक के शरीर के कुछ हिस्से जमीन को छू रहे थे। सीबीआई से कराई जाए जांच। बेल्जियम की रहने वाली बुद्धिस्ट की संदिग्ध मौत को लेकर बोधगया थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर इसके बीच बोधगया के बौद्ध भिक्षुओं ने इन संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि इस तरह की 4 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन सभी को आत्महत्या बताया जाता है। हम लोगों को कहीं न कहीं आशंका है कि बेल्जियम के रहने वाले बुद्धिस्ट की हत्या का मामला हो सकता है। ऐसे में इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। यह भी कहा कि बेल्जियम का रहने वाला कोई बौद्ध भिक्षु बोधगया में आकर क्यों आत्महत्या करेगा, उन्हें हत्या की पूरी आशंका है। बताया गया कि बेल्जियम के रहने वाले उस बौद्ध भिक्षु का आधार कार्ड भी आंध्र प्रदेश का मिला है, जिससे मिलने की मामले की संदिग्धता बढ़ती गई है। बौद्ध भिक्षुओं में भय व्याप्त। कहा कि बोधगया पुलिस मामले में कार्रवाई करे, वहीं इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच सामने आ सके, क्योंकि इस तरह की 4 घटनाएं अब तक बौद्ध भिक्षुओं के साथ हो चुकी हैं। लगातार ऐसे मामले आने से हम बहुत ही चूहों में भी भय का माहौल बनता जा रहा है। 44 वर्षीय हाउवार्ड डेविड संजी के रूप में हुई थी पहचान। गौरतलब है कि बोधगया काली मंदिर पचहट्टी के समीप बेल्जियम के बौद्ध भिक्षु का शव बरामद हुआ था। पेड़ से लटकता मिला था, लेकिन उसके शरीर जमीन को भी छू रहे थे। ऐसे में इस मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। अब बौद्ध भिक्षुओं ने इस मौत को हत्या की आशंका बताकर सीबीआई जांच की मांग की है। बेल्जियम के रहने वाले उक्त बौद्ध भिक्षु की पहचान 44 वर्षीय हावर्ड डेविड संजी के रूप में की गई है। हालांकि उसका आधार कार्ड आंध्र प्रदेश का मिला है। इधर बोधगया पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ सामने आ जाएगा। हाँ बताएं, प्रदर्शन का क्या कारण क्या हो? दिनांक 10/8/2023 को बोधगया में एक दुखद घटना हुई है। एक भिक्षु का शव मिला है काली मंदिर के पास, और ये घटना पहली बार नहीं है, मुझे लगता है 4थी बार घटना हो रही है। और बोधगया ये विश्व धरोहर है, जहाँ विश्व के बुद्धों का, भारतीय सभी बुद्धों का श्रद्धा स्थान है, जहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम देना ये थोड़ा सा शर्मानजनक बात है। खेद व्यक्त करते हैं ऐसी घटना का, निषेध भी करते हैं। हम चाह रहे हैं कि आज का ये धरना प्रदर्शन इसलिए दिया गया है कि हम सब भिक्षु, कल उनके साथ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी और के भी साथ हो सकता है, क्योंकि ये बार बार अंजाम दिया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा आत्महत्या घोषित की जा रही है, आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। अगर मान के चलो बेल्जियम का आदमी है, कोई बाहर देश का आदमी आता है, या शांति के लिए आता है, या श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए, अपने ईगो को दूर करने के लिए आता है, और इस शांति के जगह में वो आत्महत्या करने के लिए क्यों आएगा? बाय द वे, इस तरीके से जो घटना हो रही है, तो इससे पूरे बोधगया में भिक्षुओं में डर पैदा हुआ है। हमारे साथ भी हो सकता है, बाहर देश के साथ हो सकता है। इसलिए आज हमने पूरे बोधगया के ये जो मंदिर है उसके कार्यालय के सामने गोलंबर में सब भिक्षु आकर 11-12 बजे से लेकर 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है, प्रशासन के माध्यम से हम आह्वान करना चाहते हैं प्रशासन को, और विशेष रूप से हमारी डिमांड रही कि इसका जो इंक्वायरी है, सीबीआई इंक्वायरी हो, और सीबीआई इंक्वायरी के माध्यम से जो पिछले कई वर्षों से इस तरह से घटना हो रही है, अंजाम दिया जा रहा है, और भिक्षुओं का आत्महत्या की बात हो रही है, तो कोई भी भिक्षु यहाँ आत्महत्या करने के लिए नहीं आता है। यानी ये मेरा सवाल है, हम लोग भी आ रहे हैं, कल मेरे साथ हो सकता है,
मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं बोध गया का हूँ, अभी बिहार का हो गया, मेरा नागरिकत्व, मेरा आधार कार्ड वोटिंग कार्ड बिहार का हो गया, तो मेरे साथ भी हो सकता है। अगर मेरे साथ हो सकता है तो मेरे रिश्तेदार तो नहीं आएंगे। लेकिन ये संवेदनाशील है, हम भिक्षुओं के लिए संवेदनाशील है, इसलिए हमने कुछ भिक्षु आए हैं, हम लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन प्रकट करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे और साथ ही साथ हम सरकार को, प्रशासन को और सभी प्रशासन विभाग को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा ये धरना प्रदर्शन इसलिए है कि उसकी सीबीआई जांच हो जाए, उनको न्याय मिले और जितने भी भिक्षु हैं, हम बोध गया में बैठे हुए हैं, इसी के लिए हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। इसका क्या आधार है, जैसे किस आधार पर कह सकते हैं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है? इसलिए कह सकते हैं कि पेपर में जो पुलिस प्रशासन का बयान आया, उनके परिवारों से हमने चर्चा की, तो उन्होंने परिवार से बातचीत करने के बाद आप सौ लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते, उन्होंने सौ लेने के लिए मना कर दिया। अब उतने दूर से जो सन्यासी बना हुआ है और फिर वो आएंगे वो सौ लेने के लिए, तो वो भी तो सोचेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा, साफ स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी और हम चाहते हैं कि भिक्षु जितने भी बुद्धिस्ट मांग बने वो आत्महत्या करने के लिए क्यों बनेंगे। और एक सवाल है कि या बेल्जियम से आकर या ही आत्महत्या क्यों करेंगे। ये आत्महत्या के नाम पर कहीं ना कहीं हमारा संदेह है, इसलिए तो हम लोग सीबीआई की इंक्वायरी मांग रहे हैं। हमारी डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी हो और सीबीआई इंक्वायरी के माध्यम से जांच पड़ताल हो और जो गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये भिक्षु बेल्जियम के थे रहने वाले? हाँ, ये बेल्जियम के आधार कार्ड तो आंध्र प्रदेश का दिखाया है, लेकिन बेल्जियम के है ऐसा हमको पता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम बदन तरशबोधी, मैं बोध गया में रहता हूँ।